हमारे गार्डन में लगे ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें हमने सर्दियों में अंदर रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी की मार ये पौधे झेल नहीं पाते। गर्मियों में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट थे जो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते थे, लेकिन जैसे ही सर्दी शुरू होने लगती है वो प्लांट डोरमेंसी में जाने लगते हैं। लेकिन इन पौधों को हमने कोहरे, पाले, ओस और डोरमेंसी में जाने से बचा के रखना है। वो पौधे कौन कौन से हैं जिन्हें हमने कोहरे, पाले और ओस से बचा के रखना है। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमने अपने गार्डन में लगे जिन पौधों को कोहरे, पाली, ओस से बचा के रखना है, उनमें से पहला हमारा प्लांट है ये कोलियस का। इस प्लांट की इस ब्रांच को मैंने कुछ दिन पहले ही कटिंग से ग्रो किया है। जैसे ही सर्दी आने लगती है तो इस प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। तो इस प्लांट को आप किसी ना किसी कपड़े से कवर करके रखें या फिर ऐसी जगह पर रखें यहाँ पर कोहरे और ओस का इस प्लांट के ऊपर असर ना हो। हमारा दूसरा प्लांट है ये चांदनी का। तो देखिए अभी इसमें हल्की फुल्की फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन इसकी पत्तियां अभी से पीली होना शुरू हो गई हैं और काफ़ी पत्तियां इसकी गिर भी गई हैं। तो सर्दियों में इस प्लांट को भी हमने कवर करके रखना है या किसी शेडेड एरिया में रखना है। हमारा अगला प्लांट है क्रोटोन का। अभी तक तो देखिए ये प्लांट हमारा अच्छा ग्रो हो रहा है, इसकी पत्तियां भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन धीरे धीरे इस प्लांट की पत्तियां भी पीली होके गिरना शुरू हो जाएंगी। और अभी भी देखिए इनकी थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां पीली आना शुरू हो गई हैं। इस प्लांट को भी हमने वहां पर रखना है जहां पर हम इस प्लांट को कोहरे और पाले से बचा सकें। हमारा अगला यानी कि चौथा प्लांट है अपराजिता का। इस प्लांट को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी धूप में रखें और इसमें वाटरिंग बहुत कम करें। अभी तक तो देखिए इस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और कम होने लगेगा तो इस प्लांट की पत्तियां भी गिरना शुरू हो जाएंगी। तो इस प्लांट को भी हमने कवर करके रखना होगा या फिर ऐसी जगह पर रखना होगा यहाँ पर थोड़ा सा शेडेड एरिया हो, ताकि इस प्लांट की ग्रोथ के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। हमारा अगला प्लांट है एरिका पाम। ये भी सर्दियों में अपनी ग्रोथ काफ़ी कम कर देते हैं, तो इस प्लांट को भी आप घर के अंदर किसी विंडो के पास रखें। हमारा अगला प्लांट है विनका यानी कि सदाबहार। देखिए इस प्लांट की पत्तियां काफ़ी पीली होना शुरू हो गई हैं। सर्दियों में भी ये प्लांट फ्लावरिंग तो करता रहेगा, लेकिन इस प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरती रहेंगी। लेकिन ये प्लांट मरता नहीं। जैसे ही फरवरी का महीना आएगा तो ये प्लांट फिर से अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। और ये देखिए आगे है हमारा एक खूबसूरत सा प्लांट जिसे कि डेविल बैकबोन बोलते हैं। इसकी ये पिंक सी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इस समय अगर आप इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना चाहें तो कर सकते हैं। सर्दियों में आप इस प्लांट को भी कहीं कवर करके या फिर किसी शेड वाले एरिया में रखें। और आगे देखिए ये दो अलग अलग वैरायटी का डिसेना का प्लांट है। इसे भी आप सर्दी और कोहरे से बचा के रखें, कहीं पर शेड वाले एरिया में रखें, कवर करके रखें या फिर इस प्लांट को, क्योंकि सर्दी और कोहरे का असर इस प्लांट के ऊपर भी होता है। सर्दियों में इस प्लांट की पत्तियां भी पीली होने लगती हैं। अगर आप सर्दियों में इस प्लांट को इंडोर रखते हैं तो वहां पर भी ये अच्छा ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट ये है सिंगोनिया। इसे भी आप सर्दियों में इंडोर रख सकते हैं। इस प्लांट को अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहें तो इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आपने अभी तक इसकी कटिंग नहीं लगाई तो अभी भी लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है, अगर आपके पास स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी है तो इसे भी आप इस समय इंडोर रख सकते हैं। इंडोर भी ये प्लांट बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं। विंटर में बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है तो उससे भी पौधों को बचाव हो जाता है। और अगला प्लांट है ये तुलसी का प्लांट। देखिए अभी तो ये प्लांट खूब हरा भरा है, लेकिन जैसे ही कोहरा पड़ने लगता है, सर्दी और ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे इस प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और इस प्लांट की कुछ ब्रांच भी सूखने लग जाती हैं। तो तुलसी के प्लांट को कोहरे से बचाने के लिए इसे किसी कपड़े से कवर करके रखें या फिर किसी शेडेड एरिया में रखें, ताकि हमारा तुलसी का प्लांट हरा भरा घना बना रहे। हमारा अगला पौधा है ये मनी प्लांट का। मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां भी देखिए धीरे धीरे से पीली होना शुरू हो गई हैं। इसकी ग्रोथ भी धीरे धीरे से रुकने लगी है और इसकी पत्तियों की शाइनिंग भी देखिए कम होना शुरू हो गई है। अभी तो देखिए मैंने इसे वहां पर रखा है, यहाँ पर कम से कम 2 घंटे की धूप तो आती ही है, लेकिन देखिए जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगेगी तब तब इसकी ग्रोथ और भी
रुकने लगेगी। जैसे ही सर्दी बढ़ने लगे तो आप अपने मनी प्लांट के पौधे को वहाँ पर रखें जहाँ पर थोड़ा सा कोई शेड वगैरह हो। अगला प्लांट देखिए, ये पत्थर चट्टा का है। अभी तो देखिए इसकी पत्तियां खूब हरी भरी हैं और पत्तियों में शाइनिंग भी खूब है, लेकिन सर्दियों में यही इसकी पत्तियां धीरे धीरे से पीली होकर गिरना शुरू हो जाती हैं और प्लांट हमारा डोरमेंसी में जाने लगता है। इन सब प्लांट्स के बिना और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके गार्डन में लगे होते हैं, जो सर्दियों में डोरमेंसी में जाने लगते हैं। तो जैसे ही सर्दी बढ़ने लगती है, ज़्यादा कोहरा होने लगता है, ओस गिरने लगती है, तो उससे आप इन सभी पौधों को बचा सकते हैं। किसी कपड़े से इन पौधों को कवर कर दें या फिर आपके गार्डन में कोई शेड वगैरह बना है तो उनके नीचे इन पौधों को रख सकते हैं। सर्दियों में प्लांट्स में वाटरिंग काफ़ी कम कर दें। अगर गमले की मिट्टी 2 इंच तक गुड़ाई करने तक सूखी है तभी वाटरिंग करें, नहीं तो वाटरिंग ना करें। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखें, आप अपने पौधों को सर्दियों में डोरमेंसी में जाने से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।